नमस्कार दोस्तों रीट का रिज़ल्ट अब आ चुका है और अब जो आगे की तैयारी है वो होने वाली है कि थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आपके सामने आने वाली है। और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार अभी से कर लेने चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक हमारे सामने थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति नहीं आई है, तो अपने को एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट तो पता नहीं है, लेकिन पिछली भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे वो पिछली भर्ती के हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर विज्ञप्ति की मैं बात करूँ कि विज्ञप्ति आपके पास कब तक आ जाएगी, तो दोस्तों 22 नवंबर को बीएड बीएसटीसी का जो विवाद है उसके ऊपर सुनवाई है और मुझे लगता है कि 22 नवंबर को इस पर फाइनल फैसला आ जाएगा। अगर 22 को नहीं आता है तो डेट आगे नहीं जाएगी, 23-24 तक फैसला आपके सामने होगा कि बीएड शामिल होती है या नहीं होती है, जो भी फैसला होगा। और उसके बाद में अगर उस 23-24 तक फैसला आ जाता है तो यूँ मानकर चलिए कि 30 नवंबर से पहले आपके सामने विज्ञप्ति आ जाएगी। अब दोस्तों, विज्ञप्ति आने के बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेने चाहिए, उन्हीं पर मैं आज बात करने वाला हूं। जो पिछली भर्तियों में अपने को चाहिए थे उन्हीं को मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, मैंने सारे जो पिछली की जो विज्ञप्ति थी, पिछली विज्ञप्ति 2018 वाली, उसी से मैंने निकाले हैं। पहली चीज़ तो आपके पास मूल आवेदन। देखो, ये वेरिफिकेशन के समय भी इनका आपको ज़रूरत पड़ेगी और अभी जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति का, उस समय भी आपको इसका ज़रूरत होगी। पहला है मूल आवेदन पत्र। मूल आवेदन पत्र आपके पास रीट का भी होना चाहिए और थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति जो है उसमें आप फॉर्म भरेंगे वो भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है घोषणा पत्र और शपथ पत्र। ये दोनों चीज़ आपको रीट की जो विज्ञप्ति आएगी उसी में आपको मिल जाएंगे। चौथी चीज़, आपके पास सेकेंडरी की अंक तालिका होनी चाहिए और उसकी प्रमाणित प्रतियां भी आपके पास होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी की भी अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। स्नातक अगर आप करते हैं, जैसे मान लो कि कोई बीएड वाले L2 के हैं, तो उनके पास स्नातक की जो अंक तालिका होती है वो भी होनी चाहिए। अगर आप बीएसटीसी कर रखी है तो आपके पास बीएसटीसी की अंक तालिका और डिग्री होनी चाहिए। अगली है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। जाति प्रमाण पत्र, जैसे कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो सकती है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस है, उनके आपको प्रमाण पत्र बना लेने हैं अभी से, क्योंकि आपके पास उस समय कम रहेगा। तो अभी अगर आप बना लेंगे तो उस समय आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक कोई शारीरिक विकलांग अगर है तो उनके लिए उसका प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए, तो उसे भी आप बनवा लें, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ है, अगर आप विधवा की स्थिति है तो आपके पास स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उन सब की जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो हो आपके पास। पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र कहीं भी जो ये नोटरी वगैरह करते हैं इनके यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टाम्प के साथ। तलाकशुदा होने पर भी आपको कोर्ट डिसीजन और पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। एक और चीज़ है, आपके पास सबसे जरूरी है रीट का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो तो जरूरी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये दोनों जगह आपको काम में आएंगे। इनका आपको जब आप आवेदन करेंगे, विज्ञप्ति निकलेगी, आवेदन आपसे मांगे जाएंगे, उस समय आपसे स्कैन होंगे इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको इनका ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अभी से ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा भी चरित्र वगैरह भी आपको चाहिएगी, लेकिन इनको तो आप उस समय जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उस समय बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रखने चाहिए। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपके सामने रीट की थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो आने वाली है 30 नवंबर से पहले मेरे हिसाब से। अगर डिसीजन देती है कोर्ट 22, 23, 24 नवंबर को बीएड बीएसटीसी विवाद पर, तो आ जाएगी विज्ञप्ति। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीट से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।